फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बिहार जीविका की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो कौन-कौन मेरे दोस्त हैं जो कि बिहार जीविका के जो है अभी भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है फॉर्म को भरे थे, उस टाइम तो तैयारी कर रहे थे पर अभी उन लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप घबराइए मत क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने से तो नहीं होता है। अगर फॉर्म जो है आप देखोगे तो लमसम 8 लाख गिरा हुआ है। क्या 8 लाख इस टाइम पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तैयारी करने वाले अगर आप देखोगे तो आपको 50,000 भी लोग इसमें नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन आप मान के चलना कि 30 से 40,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल में। तो आप 30 से 40,000 ही कंपटीशन है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिएगा अगर आप पहले मैं जो क्लास कराता था तो यही क्लास लमसम 50,000 लोग देखते थे, ठीक है। अभी कितने लोग देखते हैं? तो मात्र 1,000 लोग देखते हैं। मतलब जो 49,000 लोग हैं उन्होंने तैयारी अपना छोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या वो नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्या वो बेहतर कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। क्या आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा नंबर उनका आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल रिज़ल्ट के हकदार हो, केवल जो है क्लास डेली करोगे तो, ठीक है। तो शाम में 8 बजे ये डेली क्लास होता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल शाम में 8 पीएम पे सभी लोग आएँगे। जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। आज तेज़ी में क्लास होगा। ये लमसम आज जो है 25 ही मिनट के क्लास होंगे, पर पूरे के पूरे सवाल करा के जाएँगे हम लोग। थोड़े से जो है आप लोगों के फटाफट से हम प्रश्नों को सॉल्व कराएँगे, ठीक है। थोड़े से तेज़ी में आज क्लास रहेगा, तो आप फटाफट से जवाब भी देते रहना, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने भारतीय आधुनिक इतिहास से है। सारे चैप्टर से प्रश्न रहेगा, मैथ, जीके, रीजनिंग और जो है कंप्यूटर, ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न 2 बार पढ़ूँगा और फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम देंगे। आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ए ओ हुयूम, ए ओ हुयूम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दीनबंधु मित्र किस प्रसिद्ध जो है नाटक के लेखक थे? दीनबंधु किस प्रसिद्ध नाटक के जो है लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त आपको जो भी लगता है वो आप लोगों को बताते चलना है। बिल्कुल आप डेली क्लास करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से मेरा क्लास चलता है। तो नील दर्पण अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपके 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर आपके चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने भी चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है, इनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 5 पांचवे के राइट उत्तर बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन पांचवे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 1906, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रश्न आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न पूछ लिया आपसे कि यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, देखिए टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों में, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। आज क्लास थोड़ा सा फास्ट चलेगा। जिन्होंने बताया पेरिस, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यूएन का जो है महासचिव 2024 में कौन है। यूएन का महासचिव 2024 में कौन है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है एंटोनियो जो है गुतारेस। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ILO का पूर्ण रूप क्या है। ILO जो है आप लोगों को बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। पूर्ण रूप मतलब इसके फुल फॉर्म जो है आप लोगों के बताने हैं कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि जो है ILO का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लेबर जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ये जो है आपके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सार्क की स्थापना कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने भी बताया है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1995 1985 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिक्स का जो है 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ब्रिक्स का 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आपके राइट उत्तर, अगर यहाँ पे ब्राजील बन रहा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार एवं केंद्रीय जो है योजनाएं, बिहार और केंद्रीय योजनाएं से रिलेटेड आपके प्रश्न क्या हैं कि जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको बताना है कौशल प्रशिक्षण से है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हर घर बिजली योजना बिहार के किस जो है निश्चय से जुड़ा हुआ है। हर घर बिजली योजना बिहार के किस जो है निश्चय से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं कि हर घर बिजली योजना बिहार के किस जो है निश्चय से जुड़ा हुआ है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 7 निश्चय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुई, ये प्रश्न आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है 1919 बिल्कुल 2019 बिल्कुल राइट उत्तर है। जन धन योजना कब शुरू हुई, जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो बात किया जाए जन धन योजना का, तो ये तो आप लोग के 2014 में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि कितनी है। पीएम किसान योजना के तहत जो है वार्षिक सहायता राशि कितनी है, आप लोगों को ये जो है बताना है। तो 15वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो सभी लोगों को बताना है 6,000 रुपया है और ये कितने किस्तों में मिलता है, तो ये 3 किस्तों में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड जो है आप लोगों के प्रश्न क्या है। 2024 का जो है भारत रत्न किसे दिया गया है, 2024 का जो है भारत रत्न किसे दिया गया है, ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा। तो 16वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि
नोबल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? नोबल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? क्वेश्चन नंबर आपके 17वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया हांगकांग, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा है? फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से आपके आने चाहिए। फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे गणित के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो किस देश द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से कि आपके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है अमेरिका तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर आपके 20वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो 1954 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है खेल से रिलेटेड कि थम्स कप किस खेल से संबंधित है? थम्स कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके 21वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जिन्होंने बताया है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ई तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है मेसी किस देश से संबंधित? मैक्सी जो खिलाड़ी है किस देश से जो है संबंधित रखते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से बताना है। तो मेसी जो है आप लोगों को याद रखना कि ये तो अर्जेंटीना का है खिलाड़ी जो कि फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आप लोग बिल्कुल नाम सुने होंगे मेसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में जो है पदम जीता था? 2024 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में पदम जीता था? तो ये तो भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा। आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे और ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2020 टोक्यो, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है भाई साहब। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, बात किया जाए 25वें नंबर प्रश्न का तो बहुत बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा रोनाल्डो। तो इस प्लेयर जो है आपके फुटबॉल के हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 26 का तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप जो है 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2025 में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? 2025 में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 27वें नंबर प्रश्न का जो है अगर बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है DY जो है चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा DY
चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2000 जो है 24 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन बने? 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन बने? क्वेश्चन नंबर 28वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जैनिक जो है सीनर, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 ने किस वर्ष चंद्रमा पर जो है सफल लैंडिंग की? चंद्रयान 3 ने किस वर्ष चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की? क्वेश्चन नंबर 29वें का राइट उत्तर हो जाएगा 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2024 में भारत का रेल मंत्री कौन है? 2024 का जो है भारत के रेल मंत्री कौन है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा अश्विनी जो है वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की आधिकारिक भाषा आप लोग जानते हैं कि हिंदी है और दूसरे नंबर पे पूछेगा तो उर्दू है, ठीक है, तो हिंदी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बक्सर युद्ध कब हुआ? बिहार में जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 32वें पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 32वें के जो राइट उत्तर है अगर आपने बताया है यहाँ पे 1764 ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोन नदी किसकी जो है सहायक नदी है? सोन नदी किसकी जो है सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 33वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके 33वें का राइट उत्तर अगर कोई पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में जो है प्रसिद्ध जो हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में जो है प्रसिद्ध हुआ? क्वेश्चन नंबर 34वें का राइट उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? क्वेश्चन नंबर आपके बताने की कोशिश करेंगे 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। तो शिवहर अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गणित जो है आप लोगों के गणित के जो है यहाँ पे जो है फॉर्मूले गणित से रिलेटेड जो है आप लोगों के जो है क्वेश्चन 36वें नंबर प्रश्न कह रहा है 15% ऑफ 400 मतलब 400 का 15% यहाँ पे सीधा लिख लो आप, उल्टा क्वेश्चन बना दिया है। 400 लिखा है, इसका 15% यानी 15/100। ये जो परसेंटेज है इसका संकेत होता है 100 का, ठीक है, तो हमेशा परसेंटेज दिखे तो उसके बट्टे के नीचे 100 कर लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 15 में 4 से गुणा करोगे 15 चौके 60 और अगर आपने सी को चुना है, अगर आपने सी को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया और 10% का लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 37वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में और बहुत ईजी होता है। जैसे आप समझ लो कि 200 रुपया जो है किसी वस्तु का आपने खरीदा हुआ है, उस पर 10% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो मैंने मान लिया कि आपने उस वस्तु को 100 रुपये में किना, तो अगर कोई वस्तु 100 में किनोगे तो 10 का लाभ अगर आपको मिल जाएगा 10% का, यानी कि 110 रुपये में आपको उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 110 में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 220 और 220 यदि आपने बता दिया है ऑप्शन नंबर बी तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 72/8 गुणे 4 का जो है मान यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए बात किया जाए यहाँ पे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो 72/8 गुणे 4 है, यहाँ पे क्या करेंगे 8 से जो है 72 में भाग देंगे, 9 हो जाएगा गुणे 4 हो जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 9 चौका 36 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख लो 36 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 30 हो तो संख्या कितनी है? यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 30 हो तो संख्या कितना है? तो बताइए। देखिए सिंपल सा बात है, मुझे मालूम नहीं वो संख्या क्या है x, तो उसका 3 बटा हम 5 भाग कर देंगे, 3/5 भाग, तो ये आएगा 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है इसके नीचे क्या है, 1 है, आप ऊपर का गुणा ऊपर कर लो तो 3x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 30। तो देखिए 30 के नीचे 1 है, यहाँ से 3 के पहाड़े में 10 में कट जाएगा, और 1 का जो है गुणा x में होगा तो x हो जाएगा, और 5 का गुणा 10 में हो जाएगा तो 5 दहा 50 हो जाएगा। यानी कि वह संख्या जो है हमें बताना है कि 50 है, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, 20% छूट के बाद जो है उसे बिक्री कर मतलब बेचने पर कितना मूल्य कितना में बेचा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न का जो है कहना है। तो जैसे मुझे मालूम है कि ये जो है आप लोगों के कितना का है, तो आप कहोगे कि भाई साहब ये 500 रुपया का है, कोई वस्तु अंकित किया गया है, तो आप जब किनने जाओगे तो बोलोगे कि 500 का है तो 20% छोड़ दो, मतलब 80 रुपया में। अगर कोई सामान 100 रुपया अगर आपसे बोल रहा है दुकानदार, तो आप कहोगे कि 20% छोड़ दो उस पर, यानी कि आप मुझे 80 में दे दो। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पच्चे हो जाएगा 40, 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 400 जो है आपकी बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे, और आज के जो है क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं थे, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेज आपको बिल्कुल डेली ही फ्री में मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।